बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। देखें, बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। चले आईसीसी तो जो हाइब्रिड मॉडल पे अगर देख रहा है और अगर वो ये समझता है कि जी कुछ दुबई में ले जाना है तो डेफिनेटली वो इंडियन एस्पेक्ट को देख रहा होगा। पर्सनली आई थिंक जो है इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू कम। हैवी किस्म का चूना लगा दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, इन्होंने वो करके दिखा दिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हो गए थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। ज्यादा बोलना नहीं चाहता मगर जय शाह जो है, जय शाह के वालिद साहब अमित शाह हैं। अमित शाह शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं बीजेपी के, तो कई सर्कल्स पे तो बीसीसीआई को बीजेपी सीसीआई भी बोला जाता है। मैं कह रहा हूं कि बीइंग होस्ट वी विल वेलकम यू, और अगर आप नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप आएंगे बाहर आएगी, आप नहीं आएंगे तो खजान नहीं आएगी। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना फिर आप मैं कहता हूं पाकिस्तान कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर ये टूर्नामेंट करवाया जाएगा तो हम इससे मुकर जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम जो है बैक ऑफ कर जाएंगे। और ये पहली दफा है जब पाकिस्तान जो है अपनी वैल्यू जो है उसको बरकरार रखे हुए, पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का अंदाजा पहली दफा हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से। और जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो सिक्योरिटी के बहाने बनाते हैं, जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो गवर्नमेंट इश्यूज बनाते हैं। मसला ये है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखें, बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। जो नया फाइनेंशियल मॉडल आ रहा है अभी 2024 से 2027 का, उसके अंदर 38.5% रेवेन्यू भी बीसीसीआई के पास जा रहा है। तो एक जमाने में जो बिग 3 हुआ करता था, अब बिग 1 की तरफ हम चल पड़े हैं। इतनी ज्यादा पावर और लेवरेज है इंडिया के पास, जहां के पाकिस्तान के पास और पीसीबी के पास उतनी लेवरेज नहीं है, करीब भी नहीं है उसके। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ना किसी तरह बार्गेन कर पाकिस्तान को वो 4 मैचेस मिल जाते हैं होम गेम इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट विल बी अ विन। क्योंकि इस जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लग नहीं रहा जिस तरह बीसीसीआई ने हमें कुछ भी देना। इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी आ जाती है, बास्केटबॉल टीम भी आ जाती है, पहलवान भी खेलने आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बीसीसीआई? आपको क्या लगता है? मतलब आप और मैं उस जनरेशन में से नहीं है कि जिन्होंने 30 साल क्रिकेट कवर की हो। हम नए जनरेशन में से हैं जिन्होंने अभी 2 3 4 5 साल हुए में कवर करते हुए। आपको क्या लगता है कि क्या कोई इंडिया की नीयत में खोट है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते? रीजंस क्या है पीछे? आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल ये आइसोलेशन पॉलिटिक्स है। आप उनके बेसिकली हेड्स की जाकर बात देख लें, पुराने जो उनके सीनियर मेंबर्स रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर की मिसाल ले लें, वो काफी क्लियरली आकर बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो दे डोंट मिन्स देयर वर्ड्स, वो काफी क्लियर है इस मामले में। और दूसरी बात यही है कि क्रिकेट जो है वो एक सेकंड रिलीजन है इंडिया और पाकिस्तान में, लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में एक आइडेंटिटी का हिस्सा है लोगों का क्रिकेट, तो वहां पे वो पाकिस्तान को डेफिनेटली विजिबली नुकसान पहुंचाना चाहे उन लोगों ने। जो कि आपकी बात ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स ले लें तो चीजें होती रहती हैं। कबड्डी की भी टीम शायद खेली है पीछे, शायद मैं गलत हूं, मगर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। खेले थे बेसबॉल के टूर्नामेंट खेले उन्होंने, बेसबॉल के टूर्नामेंट खेले, मगर बीसीसीआई, क्योंकि अब आप ये भी देखें कि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता मगर जय शाह जो है, जय शाह के वालिद साहब अमित शाह हैं। तो हाल ही में आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाला है उसको लेके काफ़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने ये कह दिया है कि भारत पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता है, बल्कि पाकिस्तान तो भारत में खेलने चला जाता है। तो भारत को भी आना चाहिए पाकिस्तान में, ये वो, क्योंकि उनको पता है अगर भारत पाकिस्तान में आएगा तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब भारत पाकिस्तान में खेलेगा तो क्राउड फुल रहेगा, टिकट से पैसा कमाएंगे, उसके अलावा जो टेलीकास्ट राइट होते हैं उससे पैसा कमाया जाएगा, उसका जो स्पॉन्सरशिप मिलते हैं उससे पैसा कमाया जाएगा। बट अगर भारत पाकिस्तान में ही नहीं जाएगा तो ये सारा पैसा पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा। और बीसीसीआई आपको पता ही है, हाल ही में मतलब जो सबसे बोल सकते हैं कि पावरफुल बोर्ड है क्रिकेट का, वो बीसीसीआई है। आईसीसी भी बीसीसीआई की सुनता है। अगर भारत बोल देगा कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो मतलब नहीं खेलेगा, उनका मैच या तो यूएई में होगा या श्रीलंका में होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान नहीं मानता है कि हम बाहर मैच नहीं कराएंगे, हाइब्रिड
हाइब्रिड मोड में इस ट्रॉफी को नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि भारत ये ट्रॉफी खेले ही ना। तो इसको लेके फिर काफ़ी अभी चर्चा बनी हुई है कि तो देखते हैं कि पाकिस्तान में भारत खेलने जाता है या नहीं जाता है। आप भी कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अमित शाह शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं बीजेपी के, तो कई सर्कल्स पे तो बीसीसीआई को बीजेपी सीसीआई भी बोला जाता है। अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट को ही पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट तो आपकी ताल्लुकात बेहतर करती है और दीवारें गिराती है और आपको एक करती है, साथ मिलाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में ये काफी देर से नहीं हुआ। आपको अगर याद होगा अर्ली 2000s में मुशर्रफ के दौर में जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी तो बहुत गुडविल भी बनी थी और एक अच्छा माहौल पैदा हुआ था, लग रहा था हमें कि फ्यूचर बड़ा अच्छा है इस मामले में, मगर फिर ऑब्वियसली ऐसा है कि इंडिया इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इस मौकफ में है कि हमने पाकिस्तान भी नहीं आना, पाकिस्तान तो आना ही नहीं हमने, और उसके बाद यह है कि पैसा भी कमाना है। मुझे लगता है कि लेवरेज और बार्गेनिंग पावर इतनी है नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का ना खेलना इज अ बिगर लॉस फॉर पाकिस्तान देन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए थोड़ा मॉनेटरी लॉस होगा, रेवेन्यू हिट होगा, शायद वो अपनी आइसोलेशन पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें तैयार हो। वो इस जगह पे हैं, इस क्या कहते हैं, पेडेस्टल पे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में, जैसे मैंने कहा अमेरिका है बीसीसीआई क्रिकेट का, कि वो शायद कहेंगे चलो इतनी लॉसेस हम ले लेते हैं, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान, पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा, किससे फाइनेंशियली नुकसान होगा ना, सैंक्शंस वगैरह तो नहीं लगेगी, पाबंदियां तो नहीं लगेंगी, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा और ऊपर से हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा ना, कि प्रीमियर इवेंट नहीं खेल रहे क्रिकेट का, तो आई थिंक उसमें हमारा ही लॉस है। उनको थोड़ा सा रेवेन्यू और फाइनेंशियल नुकसान तो होगा आईसीसी और बीसीसीआई पूरे सिस्टम को, बट शायद वो सह सकें, शायद वो कहें ओके विल टेक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पता नहीं है ना कुछ, क्योंकि वो तो काफी क्लियरली और ओपनली बोलते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। आप जाकर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की बातें सुन लें या आप अनुराग ठाकुर की बातें सुन लें, आई एम श्योर क्रिक इन्फो के ऊपर आपको आर्टिकल्स यार ये तो सामने है ना बैराम, ये तो सामने है कि उनकी तमाम तो टीम्स आ रही हैं और क्रिकेट की टीम नहीं आ रही, जिससे फायदा होता है। बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान टीम में इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स व्हाई पाकिस्तान को फायदा होगा और वो रिलेक्टेंट है। बिल्कुल, इसलिए तो वो खेलते नहीं है आपके साथ। देखें सारी जो कंट्रीज है ना इस वक्त टेस्ट नेशंस जो हैं, वो उनका खर्चा ही चलता है इंडिया की सीरीज से, दे रियली रिलाई ऑन दैट बिग सीरीज वर्सेस इंडिया। तो पीसीबी को इस चीज पे आपको बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि इंडिया को खेले बगैर आपने अपने आप को जिंदा रखा, फ्लोट रखा, और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट चले बिग वन नहीं है, मगर बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दूर तो नहीं है ना, उनके बाद हम ही आते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है पीसीबी को। और काश पाकिस्तान भी किसी तरह अपनी क्रिकेट इकोनॉमी बिल्ड कर सके। आई नो रमीज राजा बात करते होते थे, मगर अगर हम अपना क्रिकेट का जो लैंडस्केप इतना मजबूत कर लें, शायद हमें फ्यूचर में इस तरह जरूरत ना पड़े और हमारे पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो, ज्यादा लेवरेज हो। जो आपको पता है कि पीछे आपके ब्रांड्स भी होने चाहिए, आपके कमर्शियल्स भी होने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ये भी मसला है। और वो तो पीसीबी का इनहेरेंट मसला है ना, जो आपकी इंटरमिंगलिंग हुई हुई है आपकी गवर्नमेंट के साथ, कि पेट्रन इन चीफ आपका हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, हुकूमत बदलती है, पीसीबी बदल जाता है, बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक के स्टांस लेना फिर भी जरूरी है। आप स्टांस लिए बगैर तो कुछ कर नहीं सकते, फिर आपको उससे जितना मिल जाए। आई होप पाकिस्तान को उनकी होम गेम्स मिल जाए। इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हो गए थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। आप जाएं इंडिया से बात करें, इंडिया को कहेंगे यार हमने हाइब्रिड मॉडल का जब पेश कर दिया था तब इंडिया ठट्टे मार रहा था, उनको पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने अपना केस जो है वो खुद ही वीक कर लिया। तो अब हाइब्रिड मॉडल पे ही होनी है, तो जाके उसको तरीके से तय कर ले। वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही, या जो हाथ आ रहा है उसी को गनीमत समझे, तो उसको गनीमत समझने के लिए टेबल टॉक करें, जाके इस मामले को बेहतरी से सुलझाएं। बढ़के मारने से कुछ नहीं होगा और बढ़के आपकी सुनेगा भी कोई नहीं। पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ ना बनाए, अवाम को बेवकूफ ना बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हो रही है उसको वैसे करवा ले। ये ना हो कि ये जो 2-4 मैच मिल रहे हैं इससे भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ जाए, और क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है, रेवेन्यू भी पाकिस्तान के पास ज्यादा आना है, तो पाकिस्तान को होश से नाखून लेना होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई ब्लॉक बना लेंगे जो इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा, तो आप नहीं कर सकेंगे। एशिया कप में आपने क्या कर लिया था, बांग्लादेश में आपको नाज था, श्रीलंका भी आपको नाज था, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए थे। मजबूरन ये हुआ कि आपका अपना इवेंट, और आप अपने इवेंट की शर्ट पे पाकिस्तान नहीं लिखवा सके थे। इवेंट करवाना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान को वो चुंगे मुंगे वाले मैचेस मिल गए थे, ठीक है ना। पाकिस्तान ने अपना एक मैच सिर्फ खेला और वो भी नेपाल के खिलाफ अपनी ही सरजमीन पे। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको लग रहा है कि जो है वो कर लेंगे सारा काम। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान का कैसे रोना धोना शुरू हो गया था, कि भारत हर बार ऐसा करता है हमारे साथ, ये वो ऐसे वैसे, हमारी टीम तो चली जाती है, भारत में दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो मतलब तैयार बैठे हैं वेलकम करने के लिए। बट आपको पता ही है पाकिस्तान हर बार भारत के साथ मतलब ऐसे रिलेशन ठीक नहीं रखता है। हाल ही में भी आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में कितनी बुरी हालत है, हर जगह आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान में ट्रॉफी खेलने जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जो सपोर्टर है, जो भी भारत की जनता है, उनको भी अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि होता ना एक सेंटिमेंट्स होते हैं, यहाँ पाकिस्तान हमारे सोल्जर्स पे आतंकी हमले करवा रहा है, उनको मार रहा है, और हम वहाँ पे उनके साथ क्रिकेट खेलने जाए उनकी कंट्री में। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप भी कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में कि भारत को पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं।